माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू लेक्चर नंबर 21। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 21 में ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 20, व्हाट वी हैव डिड, वी हैव फाइंड आउटेड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये भी बताया था कि एक सॉल्यूशन के, एक इक्वेशन के इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या कहा था हमने? एक इक्वेशन के इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, है ना। अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे आपको इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफ के बारे में बताऊंगी, यानी कि अभी तक आपने जो इक्वेशन किए थे, जो अभी तक हमने ग्राफ यूज किया था, वो ग्राफ क्या था? इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का ही था। अब हम इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन ए ग्राफ पेपर। ओके, तो देखिए, वो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको उस चीज का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरह से करते हैं और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सिंस x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ, कौन सा इक्वेशन है ये? इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें ये तो पता है कि हम सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन को x, y कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि x, y इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल्स इज ए पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब जो इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं ना, जो सॉल्यूशन, इक्वेशन की जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं ना, उस इक्वेशंस को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वही पॉइंट्स को हम हमारे ग्राफ में शो करते हैं। इफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आर प्लॉटेड इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब ग्राफ पेपर, वी गेट इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स। तो हमें क्या मिलेगा? इन्फिनेटली मेनी पॉइंट्स, है ना। हमें ये पता है ना कि एक इक्वेशन के अनकाउंटेबल इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं विच आर कोलिनियर। और ये क्या हो गए? ये जो पॉइंट आप, ये जो सॉल्यूशंस आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारे पॉइंट्स कैसे आएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? पॉइंट्स विच लाइज इन ए लाइन, एक के बाद एक सीक्वेंस। जैसे कि इस तरह से आएगा तो 1 2 3 इस तरह से लाइन, एक के एक, मतलब यहाँ वो टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स नहीं होंगे, या तो सीक्वेंस इस तरह से होंगे या तो स्ट्रेट लाइन में होंगे, इसलिए इस तरह से होंगे। ओके, गॉट इट? कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स विच लाइज इन ए लाइन। द यूनिक लाइन, यूनिक लाइन मतलब वन लाइन, द यूनिक लाइन इज पासिंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। जो लाइन, जो वन लाइन, जो लाइन सारे पॉइंट्स में, पॉइंट को टच करके जो लाइन पास हो रही है, उस लाइन को हम कहते हैं ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ये देखिए, अगर आपका पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं है, मतलब पॉइंट सीक्वेंसली नहीं है, इक्वल लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। क्योंकि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको रीड की थी, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है द यूनिक लाइन इज पासिंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए, इसमें आपको पॉइंट, एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब कोई भी पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो पॉइंट ग्राफ ऑफ द इक्वेशन होगा। पॉइंट सेटिस्फाई कर रही है मतलब वो पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। अगर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है तो ऑब्वियसली वो ग्राफ के ऊपर ही शो करेगा, है ना। सेकेंड पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर ग्राफ के ऊपर है तो वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि ग्राफ में अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट की गई है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई करता है करके कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। ये तो आपको पता ही है ना, इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंपली बिकॉज इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको एक रीजन तो पता है कि इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। और दूसरा पॉइंट भी हम कह सकते हैं क्योंकि उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है ये, स्ट्रेट लाइन। ओके, इसलिए हम ये कहते हैं इट इज ए लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ, अगर आपके ग्राफ में x की वैल्यू 0 है इज द y एक्सिस, तो वो ग्राफ कहाँ होगा, y एक्सिस के ऊपर रहेगा, है ना। आपको ये तो पता है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कहाँ होगी, y एक्सिस के ऊपर ही होगी। द ग्राफ ऑफ y एक्सिस y इज इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस। अगर y की पॉइंट 0 है तो हमारा एक्सिस ग्राफ कहाँ होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट k नॉट इक्वल टू 0 इज ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। अब ये कह रहा है कि आपको ऐसा ग्राफ मिले जो x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन मिला है, तो वो लाइन, वो ग्राफ कैसे होगा। अब देखिए, ये आपका x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। ओके, अगर आपकी x इज इक्वल टू y है तो आपकी ग्राफ कैसी होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब x की वैल्यू दी है तो वो x लाइन को ही टच करेगी, है ना। तो देखिए ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन x वाली लाइन, ये वाली लाइन y एक्सिस को पैरेलल है और ये वाली लाइन x एक्सिस को कैसी है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करना, है ना। अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो कैसी होगी, वो लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी और y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। ये चीज आप, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू 0 दैट इज व्हेन c इज इक्वल टू 0 इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अगर आपकी कांस्टेंट की वैल्यू 0 है तो वो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से। ओके, द ग्राफ ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू 0 दैट इज व्हेन c इज इक्वल टू 0 इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इफ a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई भी वैल्यू a, b, c नॉट इक्वल टू 0 है तो द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए लाइन इंटरसेक्टिंग बोथ एक्सिस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर ये तीनों रियल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसकी ग्राफ कैसी होगी, वो ग्राफ, उस ग्राफ में लाइन इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों अलग अलग पॉइंट में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे। जैसे कि माइनस, अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, -c अपॉन a, y इक्वल टू 0 लेंगे तो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, -c अपॉन b। ओके, ये द कोऑर्डिनेट वैल्यू है ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है पॉइंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम ग्राफ करेंगे एक्सरसाइज 4.3। उस ग्राफ में आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन दिएंगे, उस इक्वेशन में आपको कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, फिर उस सॉल्यूशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। कितने क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3x, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके हमें ग्राफ शो करना है। तो इसे ग्राफ शो करने के लिए मैं
ये वाली ग्राफ बुक यूज करूंगी। देखिए इस ग्राफ में क्या है, बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस विकास मैथमेटिक्स बुक स्टैंडर्ड 9। ये आपको आपके बुक के सेट में मिलेगी। ये हमारी ग्राफ बुक है जो हमें टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज प्रॉब्लम सारे, ग्राफ प्रॉब्लम सारे हमें इस बुक में करना है। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 इसी ग्राफ बुक में करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, एक्सरसाइज 4.3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 to 75। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + y = 4, है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले उस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को y फॉर्म में चेंज करना है ना। अगर आप इसे y फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम ग्राफ बुक में सिर्फ पेंसिल ही यूज करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, x + y = 4, है ना। अब इसे हमें क्या चेंज करना है, y फॉर्म में चेंज करेंगे सो दैट हम x y इक्वेशन आराम से फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो चलिए द y फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, y = 4, ये x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -x। ओके, y = 4 - x, ये हमारा y फॉर्म है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स यानी कि इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी, हमारे पास ये तो पता है कि वी हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम x की वैल्यू, पहले हम x को चूज करेंगे, x को हम कोई भी वैल्यू लेंगे, उससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, अगर आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पे देख लीजिए। x = अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y क्या आएगा, y = 4 - 0 = 4, है ना। y = 4 आया तो यहाँ पे आपको सेकेंड बॉक्स में 4 लिखना है। अगर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेंगे, आपको कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। लेकिन 0, फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं 1 नहीं ले रही हूँ, मैं 2 ले लेती हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 1 लूंगी तो हमारा जो ग्राफ होगा वो पास पास में आ जाएगा। पॉइंट जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो थोड़ा क्लोजनेस हो जाएगा, इससे मैं 2 ले लेती हूँ। और अगर आपको 1 लेना है तो आप 1 भी ले सकते हैं। ओके ना। अब मैं x = 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो y = क्या आएगा, 4 - 2 = 2। y = क्या आया, 2। अब मैं क्या लेती हूँ, x = 4। जब हम x = 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y = क्या आएगा, 4 - 4 = 0। ओके, देखिए हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, 0, 4, 2, 2, 4, 0। अब हम इस चीज का क्या करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आपको ग्राफ यूज करना है। आपको ये तो पता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे करते हैं, बीच में, है ना, हम मिडिल लाइन वाले लाइन में यूज करते हैं। तो हम एग्जैक्टली मिडिल में नहीं भी ड्रॉ करोगे, आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग से आपको ग्राफ की x एक्सिस y एक्सिस लेनी है। इसका मतलब आपको ये कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि वो राइट साइड में ज्यादा नंबर जाएंगे या लेफ्ट साइड में। आपके सारे पॉइंट आप अपने ग्राफ में शो कर सको, इस तरह से आपको पॉइंट लेना है। ठीक है, ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब बताइए यहाँ पे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑरिजिन 0। और यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उस तरफ क्या कहते हैं, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x'। और जो राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होते हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस। और डाउनवर्ड y एक्सिस में डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y'। और अपवर्ड क्या होता है, y, है ना। चलो पॉइंट्स मेंशन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत है क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 तक ही चाहिए। नेक्स्ट इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6।
वाई एक्सिस में अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाउनवर्ड नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। चलिए पॉइंट ये तो हो गया। स्केल लिख दीजिए। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, हमने यही लिया है ना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब पॉइंट आउट कीजिए। चलो, क्या है एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 4, यानी कि एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 4। तो कहाँ आएगा, जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वाई की वैल्यू कहाँ होती है, वाई एक्सिस के ऊपर, है ना। तो ये पॉइंट को थोड़ा डार्क कीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 0,4। ओके, नेक्स्ट 2,2, एक्स एक्सिस से 2 वाई एक्सिस से 2 कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है, 2,2। नेक्स्ट 4,0, जब एक्स एक्सिस 4 है वाई एक्सिस 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये है 4,0। ये हमने पॉइंट आउट कर लिया। अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। देखो एक के बाद एक आ रहे हैं ना। अब इस पॉइंट को आपको अपनी स्केल लेनी है और पॉइंट्स को सारे क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। ओके, तो कैसे करेंगे, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है ना। अब ये लाइन कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, वो इक्वेशन क्या है हमारा क्वेश्चन का, x + y इज इक्वल टू 4। आपको यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं पे भी लाइन के पास लिख देना है इक्वेशन की वैल्यू। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x + y इज इक्वल टू 4। ओके, ये है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यस डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने आप से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू ली है, अब वही वैल्यूज आप यहाँ पे भी ले लेंगे तो भी चलेगा, और अगर आपको कोई और वैल्यू लेनी है तो भी चलेगा। बस इतना याद रखना कि कोऑर्डिनेट जो होंगे वो सारे स्ट्रेट लाइन में ही फॉर्म करें। अब ये नहीं कहूंगी कि लाइन हमेशा इस तरफ ही आएगी, शायद ऐसी भी आ सकती है, स्ट्रेट भी आ सकती है। बस इतना है कि वो सारे पॉइंट को टच करके ही एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 3x। ये तो पहले से ही y फॉर्म में दिया है ना, इसे कोई y फॉर्म में चेंज करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज y इज इक्वल टू 3x आपको पहले से ही दिया है। अब चलिए x की वैल्यू ले लीजिए, तो हमेशा स्टार्टिंग तो 0 से ही कर दीजिएगा। ओके, 0, तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आई, 0, तो यहाँ लिख देना है आपको 0। ओके, और नेक्स्ट कौन सी वैल्यू लेंगे आप, x इज इक्वल टू, चलिए 1 ले लीजिए आप इस बार, तो 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 1 3। फिर अब हम x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 2 लिया हमने और y की वैल्यू क्या आई, 6 आई। ओके, तो चलिए अब इस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से x एक्सिस y एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। रिप्रेजेंट कर दीजिए x डैश, x एक्सिस, ऑरिजिन O, नीचे की तरफ y डैश, ऊपर की तरफ y एक्सिस। पॉइंट्स रिप्रेजेंट करिए, राइट साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ओके, ये नीचे की तरफ नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव नंबर। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0, 0 कहाँ आएगा? ये ऑरिजिन खुद एक 0, 0 है ना? तो हमारी ये कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। सेकेंड पॉइंट क्या है 1, 3, x एक्सिस 1, y एक्सिस 3, तो कहाँ है यहाँ पे 1, 3। नेक्स्ट 2, 6, हमारी x एक्सिस में क्या है 2 और y एक्सिस क्या है 6, तो यहाँ पे 2, 6। ओके, ये हो गया पॉइंट को हमने पॉइंट आउट कर लिए कोऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या करना है पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ना? तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं हम, जो ऑरिजिन को पास करके इक्वेशन फॉर्म हो रही है। आप लाइन को थोड़ा बड़ा बना लेंगे तो आपकी ग्राफ बहुत ही अच्छे से दिखेगी। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे लाइन के ऊपर इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? y इज इक्वल टू 3x। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। आपको ये y फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद ही आपको इक्वेशन पता लगानी। अब आपने क्या करना है इक्वेशन आप अपने x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा, स्टार्टिंग 0 से कर लीजिएगा। ओके, और जरूरत नहीं है कि हमेशा x और y एक्सिस पॉजिटिव ही आनी चाहिए, समटाइम्स नेगेटिव आ सकते हैं, इसलिए आपको नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो आपको नेगेटिव पॉइंट के ऊपर शो करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप से इसको सॉल्व करना है। अब मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स passing through 2, 14, how many more such lines are there and why? ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट की पॉइंट दी है, x और y की वैल्यू दी है। अब इस वैल्यू को यूज करके इक्वेशन बनाना है। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। यहाँ पे इक्वेशन 2 लाइन्स की इक्वेशन बनानी है। ओके, मतलब 2 इक्वेशंस बनाना है। उसके बाद इस पॉइंट को यूज करके इसके बाद आपको ये भी बताना है कि क्या आप 2 इक्वेशन से ज्यादा इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, रीजन क्या है? तो ऑब्वियसली आपको रीजन तो पता ही है ना? इन्फिनेटली मेनी लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक लाइन दी, पॉइंट दी है। ओके, इस पॉइंट से आप अनलिमिटेड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डेफिनेट नहीं है कि आपको कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है? इसलिए रीजन क्या होगा, बिकॉज इन्फिनेटली मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए पॉइंट। चलिए अब पहले तो हम इक्वेशन बना देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को यूज करके हमें 2 इक्वेशन बनाने हैं। इक्वेशंस क्या लेंगे आप, ax की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। जब आप x और y को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16, है ना? तो हम कह सकते हैं ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। जब आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू 14 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस 14 16 आ गया, मतलब एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना? मैंने आपको बोला था जब हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो LHS RHS इक्वल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 ले सकती हूँ, है ना? y इज इक्वल टू 7 इंटू x। क्यों? जब आप x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 इंटू 2 तो कितना आएगा 14। 14 इज इक्वल टू 14 आया ना? ओके ना? आर 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 14। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको यही इक्वेशन लिखने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से भी इक्वेशन बना सकते हैं। बस इतना है कि जब आप इक्वेशन बनाओ तो LHS RHS इक्वल आने चाहिए और आपको यही पॉइंट यूज कर सके, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये तो हो गया, हमने इक्वेशन बना दिया, है ना? हैज द
ये इक्वेशन क्यों हमने चूज की है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स satisfy both the equation. Okay, how many more such lines are there? अभी आपसे ये पूछा कि कितनी लाइंस और हैं, तो हम क्या कहेंगे, there are infinitely many equations which are satisfied by the, हमारे पास ऐसे बहुत सारे इक्वेशन होंगे जो हमारे दिए हुए कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। Infinitely many equation which satisfies the coordinates of the point. उसके लिए many equation मैंने बोला, मतलब और भी इक्वेशन आपको बना के दिखा सकती हूँ मैं। 2,4 है तो मैं क्या लूँगी, 14 में से 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 12, है ना। y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 2, 14 माइनस 2 12। ओके, और अगर y इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, हो गया ना, एक्सेट्रा। एक और क्वेश्चन था, एंड y का रीजन उन्होंने पूछा है, क्यों, बिकॉज infinitely many line pass through a point, है ना, given in a plane. Okay, अब next question. If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. क्या दिया है यहाँ पे उन्होंने, y की इन्होंने दी हुई है पॉइंट, given 3,5 lies on the graph, ये उन्होंने दिया हुआ है, और इक्वेशन क्या दिया है, 3y is equal to ax plus 7। तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इम्प्लाइज 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 और x की वैल्यू क्या है 3, जो हमें दिया हुआ कोऑर्डिनेट है ना वही आपको यूज करना है। 3 4 12, 3 इंटू a 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, कितना आएगा 5 इज इक्वल टू 3a, ये इज इक्वल टू 5/3, ये है वैल्यू ऑफ a यूजिंग द कोऑर्डिनेट 3,4। ओके, ये है आज का क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अंटिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू लेटर।